नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। धार्मिक कहानियों की हमारी श्रृंखला में आज सुनेंगे भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की कहानी। साथ ही जानेंगे क्यों माता पार्वती ने शिव भक्त भृंगी को दिया था भयंकर श्राप। पुराणों के अनुसार पुरुष और प्रकृति से ही सारे संसार की रचना हुई है। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना आरंभ किए तो पहले विकास की गति व जीवन चक्र नहीं था। उन्होंने पाया कि उनकी रचनाएं जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी। ब्रह्मा जी को एक समय के बाद बार बार सृजन करना पड़ रहा था। वे चाहते थे कि सृजन की प्रक्रिया अपने आप हो। गहन विचार के बाद भी जब कोई युक्ति नहीं सूझी तो वे विष्णु जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से विमर्श के पश्चात मैथुनी यानी प्रजननी सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने देवाधिदेव महादेव की तपस्या शुरू की। महादेव ब्रह्मा के समीप प्रकट हुए। उन्होंने स्वयं से स्त्री के अंश यानी शक्ति को पृथक किया। शिव स्वयं पुल्लिंग और उनकी शक्ति स्त्रीलिंग की द्योतक हैं। पुरुष शिव एवं स्त्री शक्ति के एक होने के कारण शिव नर भी हैं और नारी भी, अतः वे अर्धनारीश्वर हैं। अर्धनारीश्वर रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन दिया और प्रकृति के स्त्रीत्व का बोध कराया। भगवान शिव का स्वरूप आधे स्त्री और आधे पुरुष का था। अपने इस स्वरूप से शिव ने ब्रह्मा को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। ब्रह्मा जी ने शिव के आधे अंग में विराजमान आदिशक्ति की स्तुति की। उनसे निवेदन किया कि सृष्टि के मैथुनी रचना को साकार रूप दें। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने सृष्टि में प्रकृति के रूप में स्त्रीत्व को स्थापित किया। कालांतर में इन्हीं शक्ति के भ्रिकुटी के मध्य से एक अन्य शक्ति उत्पन्न हुई। इसी शक्ति ने पहले दक्ष की कन्या सती और फिर हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। उधर शिव से प्रेरणा पाकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि की रचना आरंभ की। शक्ति शिव की अविभाज्य अंग है। शिव नर के द्योतक हैं तो शक्ति नारी की। वे एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना शक्ति का अथवा शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन शिव की भक्ति में लीन शिवगणों में से शिव को अति प्रिय भृंगी ऐसा नहीं मानते थे। भृंगी केवल और केवल अपने स्वामी शिव को ही आराध्य समझते थे। शिव के विवाहोपरांत भी भृंगी केवल शिव की ही पूजा किया करते थे। माता पार्वती को ऐसा लगने लगा कि भृंगी उनका तिरस्कार कर रहे हैं। एक बार तो माता पार्वती ने भृंगी को श्राप तक दे डाला। एक बार भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुंचे। वहां हमेशा की तरह महादेव के बाईं जंघा पर आदिशक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और पार्वती चैतन्य थीं। उनके नेत्र खुले थे। भृंगी केवल शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे। उन्होंने मां पार्वती से निवेदन किया कि वह शिव जी से अलग होकर बैठें ताकि वह परिक्रमा कर सकें। माता पार्वती ने भृंगी को अनेक तरह से समझाने की चेष्टा की। उन्होंने भृंगी के सामने प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, लेकिन भृंगी थे जो समझने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। जब भृंगी को लगा कि माता उनकी याचना स्वीकार नहीं करने वाली तो उन्होंने सर्प का रूप धारण किया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। इससे शिव जी की समाधि भंग हो गई। भगवान शिव और माता पार्वती ने भृंगी को समझाने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। माता पार्वती शिव में ही विलीन हो गई। शिव जी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। भृंगी को लगा जरूर माता ने कोई माया रची है। उन्होंने
चूहे का रूप धारण कर लिया और चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप के मध्य से होकर परिक्रमा करने की कोशिश करने लगे। अब माता पार्वती संयम नहीं रख सकी। उन्होंने भृंगी को शाप दिया कि प्रकृति, आदिशक्ति या मातृशक्ति की अवहेलना करने वाले भृंगी, तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह शाप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी उनका परम भक्त था। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। शाप मिलते ही भृंगी के शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं महाकाल और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। भृंगी को असह्य पीड़ा होने लगी। इस शाप के कारण जब भृंगी के शरीर से रक्त और मांस अलग हो गए, तब उन्हें पता चला कि पितृशक्ति और मातृशक्ति एक दूसरे से परे नहीं हैं। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। ज्ञान बोध होने के बाद भृंगी ने मां की पूजा की। भक्त वत्सल माता ने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त हो गई। हालांकि भृंगी की पूर्व की काया उन्हें प्राप्त न हो सकी। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सकें, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया गया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं और जगत को यह संदेश देते हैं, हर जीव में जितना अंश पुरुष है उतनी ही अंश है नारी। शिव कारण है, शक्ति कारक। शिव संकल्प करते हैं और शक्ति संकल्प सिद्धि। शिव और शक्ति ही सृष्टि का संतुलन है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द सूत्रधार।